हिंदू धर्म के चारों युगों में आखिर क्या है अंतर, और कौन सा था वो युग जिसमें श्राप से लेकर कसम तक हर चीज सही हो जाती थी, और आखिर कब होगा कलयुग का अंत, और कौन सा है वो मंदिर जो बताता है हर युग की असली उम्र। तो आइए जानते हैं इन चारों युगों का असली अंतर आज की इस वीडियो में। नंबर 1, सतयुग। सतयुग को हमेशा से सबसे शांत और अच्छे समय के रूप में देखा जाता है। उस वक्त लोग सच बोलते, दूसरों की मदद करते और अपने अंदर की खुशी खुद महसूस करते थे। झूठ, धोखा, वैसे लालच या लड़ाई झगड़ा वहां का हिस्सा नहीं थे। लोग अपने काम में संतुलित रहते और हर किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करते। हर कोई अपने परिवार और समाज के लिए पूरी मेहनत करता और दूसरों की भलाई में ही अपनी खुशी ढूंढता। लोग अपने अंदर के सुख और संतोष को सबसे ऊपर रखते, मतलब बाहरी चीजों पर कम निर्भर रहते। उस युग में महिलाएं और पुरुष दोनों दयालु, समझदार और संयमी होते थे। बच्चों को संस्कार अच्छे से दिए जाते थे और बड़े लोग हमेशा ज्ञान और अनुभव से उनकी मदद करते। नंबर 2, और त्रेता युग। त्रेता युग में चीजें थोड़ा बदलने लगती हैं। अब अच्छे और बुरे का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। लोग अब भी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी स्वार्थ या इच्छाओं के चलते नियमों में ढील दे देते हैं। इस युग में लोग अपने परिवार, समाज और आर्थिक कामों में ज्यादा ध्यान देते हैं। अब झूठ, छोटी छोटी लड़ाइयां और नफरत भी दिखाई देने लगती हैं, लेकिन लोग अभी भी अच्छाई और सहयोग को महत्व देते हैं। लोग अपने घर और बच्चों के लिए मेहनत करते, लेकिन अपने फायदे के लिए कभी कभी दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। समाज धीरे धीरे 4 हिस्सों में बंटने लगता है और वर्ग व्यवस्था का असर देखने को मिलता है। फिर भी अधिकांश लोग अपने अंदर की अच्छाई और धर्म को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लोग अब भी तपस्या, ध्यान और सीखने में समय लगाते हैं। नंबर 3, द्वापर युग। द्वापर युग में अच्छाई और धर्म आधे अधूरे रह जाते हैं। लोग अब ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं और आराम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोग अपने परिवार और बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन धन, सुख सुविधा और शोहरत के पीछे भागने लगते हैं। इस युग में लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कभी कभी नियमों और धर्म ग्रंथों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। लोग झूठ, धोखा और लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, लेकिन अब भी समाज में अच्छे इंसानों की संख्या कुछ बची रहती है। लोग अपने काम में कुशल होते हैं और बड़े परिवार का पालन पोषण करते हैं। यद्यपि समाज में वर्गों का प्रभाव बढ़ जाता है, फिर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय अधिक नजर आते हैं। लोग अपने जीवन का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन दूसरों के अधिकारों की परवाह कम होने लगती है। नंबर 4, कलयुग। कलयुग को सबसे कठिन और बुरा युग माना जाता है। अब लोगों में लालच, स्वार्थ, झूठ, लड़ाई झगड़ा और नफरत बहुत बढ़ जाती है। लोग सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम करते हैं और दूसरों की कोई परवाह नहीं करते। रिश्तों और दोस्ती की कीमत घट जाती है और लोग हर काम में सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं। लोग किसी अच्छे कारण के बिना लड़ते और झगड़ते हैं। धर्म और अच्छाई के सिद्धांत केवल नाम के लिए रह जाते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। समाज में ज्यादातर लोग भौतिक इच्छाओं और स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। गरीब गरीब रहते हैं, अमीर और भी ज्यादा लालची हो जाते हैं। लोगों की सोच छोटी और केवल अपने लाभ की होती है। प्रेम, दया और सहयोग अब कम दिखाई देते हैं।